आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, LIC अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी LIC ADO, जिसका जो नोटिफिकेशन है और LIC AAO का जो नोटिफिकेशन है, जितना हमको सोर्सेस से पता पड़ा है तो उन्होंने बोला है कि दिसंबर तक इसका चांस है कि शायद इन दोनों में से किसी एक का तो नोटिफिकेशन आ ही जाए। ये एक तरह से एक्सपेक्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कभी भी आ सकता है दिसंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन, या उसके बाद आ सकता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि LIC ADO की सैलरी कितनी होती है। LIC ADO जो होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत नया टर्म हो सकता है। ये जो पोस्ट होती है थोड़ी बहुत मार्केटिंग जैसी होती है, लेकिन ये मार्केटिंग की जॉब वैसी नहीं है जैसी आप प्राइवेट बैंक में या कहीं और आप देखेंगे किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे आपका टारगेट बेस वर्क होता है, आपको उतनी सैलरी मिलती है जितना आप करके आते हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी फिक्स सैलरी मिलती है, उसके साथ अगर आप बिजनेस देते हो LIC को तो साथ साथ आपको उसके अलग से कमीशन वगैरह के जो चार्जेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। रही ये बात, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सैलरी स्लिप के अंदर जिसकी ये सैलरी स्लिप है उसकी जो ज्वाइनिंग है वो 2016 की है, और ये जो सैलरी स्लिप है 2022 की है, और बीच में एक बार सॉरी इसका वेज रिवीजन हो चुका है। तो इसका बेसिक पे है वो थोड़ा सा उसके अंदर 4 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं। अगर अभी वर्तमान बेसिक पे से अगर हम इसकी कैलकुलेट करें, जो आफ्टर वेज रिवीजन जो अभी इनिशियल बेसिक पे है उससे अगर हम देखें, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि LIC ADO की सैलरी कितनी होती है जब उसको 4 इंक्रीमेंट लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी अर्निंग से। इसमें कुछ एक टर्म्स आपको नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम अपने चैनल पे बैंकिंग की सैलरी स्लिप शेयर करते हैं, तो वहां पे जो आपको टर्म्स देखने को मिले हैं, यहाँ पे टर्म्स थोड़े नए और डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इसकी जो बेसिक पे होती है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो होती है 47,885 रुपीज, यानी 47,885 रुपए। उसके बाद एक होता है इनके कैडर स्पेशल अलाउंस, ये होता है 3200 यानी 3,200 रुपीज। फिर एक होता है डियरनेस अलाउंस, तो ये जो सैलरी स्लिप है मई मंथ की है, समय समय पे डीए थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इस सैलरी स्लिप में डीए है 19,289.70 रुपीज। उसके बाद है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये है 3,351.95 रुपीज, यानी 3,351.95 रुपीज इसका HRA है। उसके बाद FCA डैश क्लास 2 करके इसके अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस, एक तरह से वो सैलरी स्लिप पे लिखा हुआ है, वो है 4,500 रुपए का, यानी 4,500 रुपीज का। अब हम इन सबका जब अर्निंग का टोटल लगाएंगे, ग्रॉस अर्निंग का, तो ये होगा 78,226.65 रुपीज, यानी 68,226.65 रुपए इनकी ग्रॉस अर्निंग बनती है। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन के अंदर आपको काफी सारे टर्म्स नए देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स में तो फिर भी जैसे वहां पे थे HRA DA बेसिक, वही देखने को मिला है। तो डिडक्शन में सबसे पहले इनके लिखा रहता है NPS डैश DCP ऑप्टीज करके, ये है 6,597 रुपए, यानी 6,597 रुपीज। उसके बाद इनकम टैक्स के इनके 2,500 यानी 2,500 रुपीज कटे हैं। फिर मेडिक्लेम के इनके कटे 249.99 रुपीज। उसके बाद न्यू GI स्कीम करके इसमें एक टर्म है सैलरी स्लिप में डिडक्शन के अंदर, उसके हैं 137.42 रुपए, यानी 137.42 रुपीज। फिर GTIS 97 रिस्क प्रीमियम करके एक टर्म है, उसके हैं 392 यानी 392 रुपीज। ये जो टर्म्स आ रहे हैं ये आपको LIC की स्लिप्स में देखने को मिलेंगे। जब आप RBI, नाबार्ड या SBI, IBPS की जो सैलरी स्लिप्स होती है उनमें ये टर्म नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है प्रोफेशनल टैक्स, तो प्रोफेशनल टैक्स जैसा IBPS SBI की स्लिप्स में हमने देखा है, ये स्टेट वाइज मैटर करता है थोड़ा बहुत। किसी स्टेट में लगता है, किसी स्टेट में 200 रुपए लगता है, किसी स्टेट में बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये थोड़ा बहुत स्टेट वाइज वहां कितनी स्लैब फिक्स कर रखी गवर्नमेंट ने, उस पर प्रोफेशनल टैक्स कटता है। तो इस सैलरी स्लिप के अंदर जिस स्टेट में पोस्टेड है वहां पे इनका प्रोफेशनल टैक्स लगा है 250 यानी 250 रुपीज। उसके बाद इनका एक ऑप्शनल मेडिक्लेम करके एक टर्म लिखा हुआ है इसके अंदर, ये है 964.91 रुपीज, यानी 964.91 रुपए। उसके बाद 2 व्हीलर एडवांस करके लिखा है C12 ब्रैकेट में 59/60 करके, ये एक तरह से इन्होंने 2 व्हीलर का लोन लिया होगा, तो उसका इनका डिडक्शन जो EMI कटती है वो है 918 रुपए, यानी 918 रुपीज। फिर है शिवरात्रि एडवांस
करके इनके टर्म लिखा हुआ है, वो है 3/10 करके इनके टर्म लिखा है, वो है 2600 रुपए उसके कटे हैं, 2600 उसके कटे हैं। फिर एसआर अकाउंट क्रेडिट कट के इनके 0.33 पैसा कटा है, यानी 0.33 पैसा इनका एसआर अकाउंट क्रेडिट करके दिखाई। काफी नए टर्म से, इसलिए मैं भी बीच बीच में थोड़ा सा हकला रहा हूं उनको बोलने में, क्योंकि मेरा भी इसमें रनिंग नहीं है अभी, क्योंकि ज्यादातर हम बैंकिंग की सैलरी स्लिप्स डालते हैं। तो टोटल डिडक्शन इनके बन रहे हैं, इन सबका जब हम टोटल लगाएंगे तो वो है 18,314 रुपए, यानी 18,314.65 रुपीज। अब हम चलते हैं कि इनके जो डिडक्शन जो कटे हैं पूरे के पूरे, तो उसके अंदर अगर हम इसमें नॉर्मल डिडक्शन देखें, जैसे जो एडवांसेस वगैरह जो इन्होंने लिया, अगर उसको हटा दें, नॉर्मल सैलरी स्लिप में जो डिडक्शन कटते हैं, तो नॉर्मल डिडक्शन इनके बनेंगे 14,796.65 रुपीज, यानी 14,796.65 रुपए इनका नॉर्मल डिडक्शन। अब हम इनकी नेट सैलरी कैलकुलेट करते हैं, तो नेट सैलरी इनकी आई है, जो ग्रॉस अर्निंग थी 68,226.65, उसमें से जब हम टोटल डिडक्शन माइनस करेंगे इनके 14,796.65 वाले, यानी जो नॉर्मल डिडक्शन मैंने इसके अंदर काटे, क्योंकि इस सैलरी स्लिप में 1-2 डिडक्शन ज्यादा है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो इनकी नेट पे बनेगी 63,430 रुपए, यानी 63,430 रुपीज। लेकिन ये इनकी नेट पे जो है, यही इनकी अर्निंग नहीं है, इसके अलावा इनको काफी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। उस अलाउंसेस का वीडियो हम अलग से लेके आएंगे, क्योंकि एलआईसी के वीडियो में क्या होता है, अगर हम अलाउंसेस उसी में दिखा देंगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो अलाउंसेस हमारे लिए थोड़े बहुत नए हैं। इसलिए उस अलाउंसेस में और उसकी एनुअल सीटीसी जब हम निकालेंगे तो वो उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरा का पूरा। इसके बाद के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उनको लाने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर एलआईसी की और कोई सैलरी स्लिप्स आप बताना चाहते हैं कि आप उसको शेयर करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।